Good morning everyone. Today's our new chapter is name is clothes कपड़े। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 9 जो आपका है ये क्लास 4th की साइंस है जिसका चैप्टर का नेम है क्लॉथ्स कपड़े। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्लॉथ्स क्या होते हैं, समर में क्या ऐसे पहनने चाहिए, विंटर में, ठीक है, और क्लॉथ्स किस टाइप के होते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा इस चैप्टर में क्या क्या हम इसमें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लॉथ्स, देयर आर 3 बेसिक नीड्स ऑफ मैन। यहाँ पर 3 बेसिक चीज़ें होती हैं इंसानों के लिए, मतलब इंसान की ज़रूरत के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। भोजन, कपड़े और रहना। आश्रय, यहाँ पे शेल्टर मीन्स आश्रय, जो जहाँ पे इंसान रहता है, जैसे अपने घरों में रहता है, ठीक है, तो रहने का स्थान। तो इंसान को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अर्ली मैन, इसमें एवरी मैन लिव्ड इन केव्स एंड यूज्ड द लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज टू कवर हिमसेल्फ। जितने भी इंसान होते हैं वे तो या तो गुफाओं में रहते हैं या तो अपने घरों में रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग जो आदिवासी जो जानवर होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं, तो वे गुफाओं में रहते हैं और वो क्या करते हैं कि जो पत्तों की छाल होती है, ठीक है, जो पत्ते होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं, जो पेड़ों की छाल होती है, बार्क ऑफ ट्रीज मीन्स है यहाँ पे पेड़ की छाल, ठीक है, तो उससे भी अपने आप को वो ढकते हैं। समटाइम्स ही आल्सो यूज्ड द स्किन्स ऑफ एनिमल्स। कभी कभी तो वे जो जानवरों की जो स्किन होती है, जानवरों की जो खाल होती है उसका यूज़ करते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, ढकने के लिए। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड जर्म्स। जो कपड़े होते हैं हमें धूल, मिट्टी, गर्मी, ठंडी हर तरफ से हमें बचाते हैं। पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड वियर क्लॉथ्स। जितने भी संसार में लोग रहते हैं वे सभी लोग कपड़े पहनते हैं। बट द काइंड ऑफ दियर क्लॉथ्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन यहाँ पे कपड़े किस तरह के लोग कहाँ पे पहनते हैं, मतलब अलग अलग स्थान पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ये इस तरह पे डिपेंड करता है। कहीं ठंडक है तो वहाँ पे ठंडक वाले कपड़े लोग पहनते हैं, कहीं गर्मी है तो वहाँ पे गर्म वाले कपड़े लोग पहनते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप के वो क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लॉथ्स मेक ए मैन परफेक्ट। जो कपड़े होते हैं एक इंसान को बहुत ही अच्छा बनाता है, परफेक्ट कर देता है, ठीक है, वो अच्छा दिखने लगता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट द टाइप ऑफ क्लॉथ्स ए पर्सन वियर सेज ए लॉट अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज प्रोफेशन, हिज टेस्ट फ्रॉम फॉर क्लॉथ्स एंड हिज स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग। इसका मतलब ये है कि जो इंसान जिस तरह का कपड़े पहनता है उसका प्रोफेशन, उसका व्यवसाय वैसे ही हो जाता है, ठीक है, वो उसी तरह से दिखने लगता है और उसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, कपड़े पहनने का जो तरीका है, उसी के अनुरूप वो खूबसूरत या बदसूरत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे लगें या खूबसूरत लगें या बहुत ही अगली लगे, यानी कि बदसूरत लगें, ठीक है। जैसे गरीब लोग होते हैं या बहुत ही ये कहते हैं जो भीख मांगने वाले होते हैं, तो उनके कपड़े देखिए वे कैसे होते हैं, वही कपड़े अगर हम लोग बहुत अच्छे पहने तो हम लोग बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो इसमें यही कहने का मतलब है कि हमारे कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के दिखते हैं, और इसी से हमें लोग जानते हैं कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कपड़े हमें अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट है समर सीज़न। अब जो गर्मी का जो मौसम होता है उसमें किस टाइप के हमें कपड़े यूज़ करने चाहिए। ड्यूरिंग समर वी वेयर लूज लाइट कवर्ड कॉटन क्लॉथ्स। हमें गर्मियों में बहुत ही हल्के कपड़े जो कलर में हल्के हों, ठीक है, और ढीले से हों, लूज यानी कि ढीले ढाले हों, ठीक है, और इस तरह के हमें कपड़े पहनना चाहिए। कॉटन क्लॉथ्स आर द बेस्ट फॉर समर। जो गर्मियों के लिए जो बेस्ट जो क्लॉथ्स हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वो कॉटन के कपड़े होते हैं, वो बहुत ही हमें राहत प्रदान करते हैं। दे आर लाइट एंड अलाउ द बॉडी हीट टू स्केप। ये हमें क्या करते हैं कि जो गर्मी सूर्य से जो हमें गर्मी मिलती है उससे क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर रखते हैं
और ये जो हीट हमारे अंदर आती है, जैसे गर्मी हमें लगती है, तो ये उसको अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आरामदायक हमें देते हैं ये कपड़े, जो कॉटन के होते हैं, जो कलर में हल्के होते हैं। इसीलिए देखिए गर्मियों में सभी लोग जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा हल्के ही पहनते हैं। एयर सर्कुलेट फ्रीली थ्रू देम एंड वी फील कूल। और जो हवा रहती है वो सर्कुलेट होती रहती है, मतलब जब हम ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो हवा क्या होती है, अंदर से बाहर तक वो पूरी तरह से आती जाती रहती है, जिससे हम ठंडक महसूस करते हैं गर्मियों में, ठीक है। तो हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कॉटन क्लॉथ्स ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट ईजली। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वे आसानी से जो पसीना होता है उसको सोख लेते हैं। अब्जॉर्ब मीन्स होता है सोख लेना। एंड डू नॉट इरिटेट द स्किन, और ये हमारे स्किन को इरिटेट नहीं कर पाते, मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। द कलर्स ऑफ क्लॉथ्स आर आल्सो लाइट बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट। जो क्लॉथ्स के जो कपड़े के जो कलर होने चाहिए वे भी हल्के होने चाहिए, हल्के कलर के होने चाहिए, लाइट कलर के होने चाहिए। बिकॉज क्योंकि अगर जितने भी वो लाइट कलर होगा तो वो जो हीट होगी, यानी कि जो गर्मी होगी उसको कम सोख पाएंगे, ठीक है। तो हमें उतनी गर्मी नहीं लगेगी। जितना हम डार्क कलर का कपड़ा पहनेंगे उतना हमें और गर्मी लगेगी, और जितना लाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे तो हमें गर्मी उतनी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें इसको बताया गया है, ऐसे आपको करना भी चाहिए। नेक्स्ट है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न जो हम बरसात के मौसम में कपड़े पहनते हैं। इफ़ वी हैव टू गो आउट ड्यूरिंग द रेन वी शुड वियर ए लॉन्ग रेन कोट। यदि आप जब बरसात होती है तो आप बाहर जाते हैं तो आपको एक लॉन्ग कोट ज़रूर पहनना चाहिए। द शूज़ शुड आल्सो बी अप्रोप्रिएट टू बी worn इन द रेनी सीज़न। और जो शूज़ होते हैं, जो जूते होते हैं, वे इस तरह से होने चाहिए कि आपके पैरों में सही से प्रॉपरली शेप में आ जाएं और हमारे पैरों को नुकसान ना पहुंचा पाएँ, ठीक है। जो बरसात के मौसम में ऐसे हमें शूज़ का यूज़ करना चाहिए, जो जूते होते हैं। वियर शूज़ दैट डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। ऐसे जो जूते हम पहनते हैं तो वो पानी को नहीं सोखते हैं, ठीक है, तो हमारे पैर भी गीले नहीं होते हैं। दे कीप अस ड्राई बाय नॉट एब्जॉर्बिंग वाटर। तो इस तरह वे हमारे पैर को वो सूखा रखते हैं और वो वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वाटर को वो सोखते नहीं हैं, ठीक है, जिससे हमारे पैर भी गीले नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विंटर सीज़न। अब इसमें कह रहे हैं ठंडक का जो मौसम होता है उसमें किस टाइप के कपड़े यूज़ करना चाहिए। People living in very cold countries wear clothes made from the fur or skin of animals in order to keep themselves warm। जो लोग ठंडी जगहों पे रहते हैं, जैसे ठंडे प्रदेश में रहते हैं या देश में रहते हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ठंड वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये ठंड वाले कपड़े किससे बने होते हैं, या तो वो रोए से किसी के बने होंगे, या तो जो एनिमल के, जो जानवरों की जो स्किन होती है उससे ये मिलके बने होते हैं, ठीक है। ऊन के कपड़े जो होते हैं, ठीक है, तो ऊन के कपड़े आपने देखा भी होगा, जो ऊन होता है तो वो भेड़ की खाल से बनता है, ठीक है, रोए से बनता है। तो इसी तरह इसमें बताया गया है। तो ये क्या करते हैं, ये हमें क्या करते हैं, हमें ये गर्म बनाए रखते हैं, हमारी बॉडी को ये गर्मी प्रदान करते हैं। टॉप्स मेड ऑफ वूल टू सेव अस फ्रॉम कोल्ड। जो हम लोग ठंडियों में कपड़े पहनते हैं या स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह पहनते हैं, तो ये किससे बने होते हैं, ये ऊन से बने होते हैं, जो कि हमें ठंड होती है तो उसमें हमें सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। द क्लॉथ्स आर जनरली ऑफ डार्क कलर बिकॉज दे एब्जॉर्ब ऑफ हीट। और हमें इसमें कह रहे हैं जो कपड़े हम लोग ठंडक में पहनते हैं वो डार्क कलर का होना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर क्या होता है कि ये आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिससे हमें गर्मी मिलती रहती है। ठंडक में हमें गर्मी चाहिए, इसीलिए हम लोग डार्क कलर का कपड़ा ठंडियों में पहनते हैं। ये आसानी से क्या करता है, एंड बिकम वार्म क्विकली। इसी तरह ये आसानी से गर्मी को सोख लेता है, ठीक है।
टाइप ऑफ क्लॉथ्स, अब इसमें है कितने प्रकार के कपड़े होते हैं। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम क्लॉथ्स, क्लॉथ्स हो सकते हैं फर, फाइबर, कॉटन, ठीक है। तो इससे जो कपड़े बनते हैं वो रेसे से भी बनते हैं और किसी किसी कपड़े को भी छांट के बना दिया जाता है, तो इस तरह से होता है। क्लॉथ्स आर ऑफ टू काइंड्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फाइबर इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, जो क्लॉथ्स होते हैं वो दो प्रकार के फाइबर से ही उनको, दो प्रकार के जो फाइबर होते हैं तो उनसे ये मिलता है और उनसे प्राप्त किया जाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है इसमें, अब जो क्लॉथ्स बनते हैं यानी कि जो कपड़े बनते हैं वो आपको बताया गया कि कोई भी दो प्रकार के फाइबर से बनता है, या तो नेचुरल होगा या तो सिंथेटिक होगा। इसमें बताएंगे क्या है नेचुरल और सिंथेटिक क्या होता है। सम क्लॉथ्स आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम nature such as jute and cotton from plants and silk and wool from animal, जो कुछ कपड़े होते हैं वो खासकर नेचुरल फाइबर, जो प्रकृति के जो रेसे होते हैं उनसे ये प्राप्त किया जाता है। जैसे उसमें जूट है, निकाला जाता है, ऐसे रेसे निकाले जाते हैं। सिल्क है और कुछ ऐसे एनिमल हैं कि उनके खाल से भी निकाल लिया जाता है, ऊन निकाल लिया जाता है, ठीक है, या रेसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये नेचुरल फाइबर हो गए, ठीक है, क्योंकि ये सारे नेचुरल, एनिमल्स भी नेचुरल है और प्लांट्स भी नेचुरल है, ठीक है। तो इस तरह इसको हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल फाइबर है। कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल इन समर सीजन व्हेन द वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। कॉटन क्लॉथ्स हम जो होते हैं वो समर सीज़न में हमें क्या करते हैं, वे हमें गर्मी रखते हैं। सॉरी, इसमें कह रहे हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं हमें वो गर्मी में तो क्या करते हैं कि वो आसानी से हमें ठंडा रखते हैं, लेकिन जब ये अगर हमें अगर ठंडक में चाहिए तो हमें वही कपड़े थोड़ा सा डार्क पहनने चाहिए, कॉटन नहीं पहनना चाहिए, हमें डार्क पहनना चाहिए, डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। जैसे कि थोड़ा हैवी वाले पहनने चाहिए जिससे हमें गर्मी लगे, ठीक है। गर्मी लगे किसमें, विंटर सीज़न में, वैन द वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। लेकिन जब ऐसा होता है जब कोई भी जैसे मौसम है अगर वो हॉट और नमी वाला है, ठीक है, या बहुत ही कह सकते हैं कि बारिश वाला मौसम है, तो हमें थोड़ा सा समर सीज़न में इस तरह के कपड़े यूज़ करना चाहिए, कॉटन वाले। वूलन एंड सिल्क जो कपड़े होते हैं यानी कि ऊन के और सिल्क के जो कपड़े होते हैं वे हमें क्या करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं, तो हमें इसे विंटर सीज़न में यूज़ करना चाहिए, यानी कि हमें ठंड के मौसम में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, सम क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। कुछ कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ये इंसान के द्वारा जो फाइबर बनाया जाता है, फैक्ट्री वगैरह में जो बनाते हैं, ठीक है, जो फाइबर, उन्हीं को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर, जैसे इसमें एग्जांपल बताया गया, इसके नाम हैं ये नायलॉन, पॉलिएस्टर, लाइक्रा आर सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर। इसमें ये सब कॉमन से नेम है सिंथेटिक फाइबर की, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लास्टिक इसका मिक्स टाइप में होते हैं नेचुरली, और थोड़ा सा प्लास्टिक वाले भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनको नाम दिया गया है। दे यूजली डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस, they are wrinkle free and can be washed and dried within minutes. We feel hot while wearing them in summer. तो इसमें कह रहे हैं दे यूजली डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस, तो ये कह रहे हैं कि इनको रख रखाव की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, इनको जहाँ इसे रख दिया जाए ये फिर से मतलब इनको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ रख दिया जाए तो वो वैसे ही बने रहते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं रिंकल फ्री होते हैं, मतलब इसमें सिकुड़न नहीं हो पड़ती है जल्दी से, ठीक है। जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं उनको एक जगह रख दिया जाए, ठीक है, फोल्ड करके रख दिया जाता है तो उसमें सिकुड़न पड़ जाती है या सिलवट पड़ जाती है, लेकिन ये जो नायलॉन के कपड़े होते हैं यानी कि सिंथेटिक फाइबर के जो भी कपड़े होते हैं उनको अगर रख दिया जाए कहीं भी तो वो फिर से अपने फर्स्ट वाले लुक में आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें बताया गया एंड कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड, और इसको आसानी से जो ये
सिंथेटिक फाइबर वाले जो कपड़े होते हैं इनको आसानी से वॉश भी किया जा सकता है और ये कुछ ही मिनट में ये सूख भी जाते हैं। और इससे क्या कहते हैं, जब हम इसको पहनते हैं समर सीज़न में तो हमें इसमें गर्मी लगती है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि समर सीज़न में हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं, हमें कॉटन के कपड़े यूज़ करना चाहिए। और सिंथेटिक फाइबर का यूज़ हम इसमें विंटर में कर सकते हैं क्योंकि ये गर्मी प्रदान करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लॉथ। अब इसकी हम देखभाल कैसे कर सकते हैं और इसको कहाँ पे स्टोर करना चाहिए हमें। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ सो दैट दे लुक बेटर एंड लास्ट लॉन्गर। हमें कपड़ों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और उन्हें लंबे समय तक और लंबे अच्छे तरीके से उनको रखना चाहिए, उनकी रख रखाव लंबे समय तक अच्छे से देख रेख में रखना चाहिए। क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स नीड डिफरेंट टाइप ऑफ केयर। जितने भी अलग अलग कपड़े होते हैं वो डिफरेंट टाइप से उनकी जो देखभाल हमें करनी चाहिए, मतलब जैसी जिस कपड़े की बनावट होती है उसकी हमें ऐसे ही देखभाल करनी चाहिए। द क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड एंड आयरनड रेगुलरली। जितने भी कपड़े होते हैं उन्हें हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए, धुलना चाहिए और उनको रेगुलर उनको प्रेस करना चाहिए या इस्त्री करना चाहिए। बट ऑल काइंड ऑफ क्लॉथ्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश टू रिमूव डर्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ कपड़े होते हैं उनको प्रॉपरली यानी डेली उनको हमें वॉश करना चाहिए और उनकी जो डर्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, उनको धुल कर उनको रिमूव करते रहना चाहिए। जैसे हम लोग घरों के कपड़े होते हैं तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं तो उनको डेली हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए और जो धूल मिट्टी पड़ी रहती है तो उसको हमें से धुल के उसको हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल स्टेन्स मस्ट बी रिमूव्ड इमीडिएटली। जितने भी दाग धब्बे होते हैं, कोई दाग पड़ जाता है तो उसे तुरंत हमें रिमूव करना चाहिए, हटा देना चाहिए। पेट्रोल एंड बेंजीन आर यूज्ड टू रिमूव ग्रीस एंड ऑयल स्टेन इफ़ वॉश्ड इमीडिएटली। जो दाग धब्बों को हटाने के लिए कभी कभी पेट्रोल और बेंजीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जैसे ऑयल का स्टेन है यानी कि जैसे तेल के जो धब्बे पड़ जाते हैं, तो जैसे तेल हमारे कपड़े पे पड़ जाता है तो उसे तुरंत हमें वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। और धब्बों को हटाने के लिए बताया गया कि पेट्रोल या बेंजीन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉटन क्लॉथ शुड बी वॉश्ड विथ ए गुड सोप एंड और डिटर्जेंट पाउडर। जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको किसी अच्छे साबुन से या अच्छे डिटर्जेंट पाउडर से हमें धुलना चाहिए। क्लॉथ्स शुड बी सोक्ड फॉर सम टाइम्स फॉर प्रॉपर वॉशिंग। और जो क्लॉथ्स होते हैं मतलब कपड़े जो होते हैं उनको कुछ समय के लिए यानी थोड़े समय के लिए उनको सोक करके रखना चाहिए। सोक में से उनको भिगो कर या डुबा कर रखना चाहिए, जैसे 15 मिनट या 20 मिनट उनको सोक करके रख देना चाहिए तो वो अच्छी तरह से बाद में वे साफ़ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्लॉथ्स शुड बी डैम्प्ड बिफोर आयरनिंग अदरवाइज दे विल नॉट बी प्रॉपरली आयरनड। तो ये जो क्लॉथ्स होते हैं डैम्प्ड मीन्स होता है कि भीगा हुआ, ठीक है। जो कपड़े कह रहे हैं कि कपड़ों को भिगा कर रखना चाहिए थोड़ा सा और तब वो अच्छे से क्या कहते हैं साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें प्रेस करना हो, जब हम इस्त्री करने जाते हैं यानी कि कपड़े को अगर हमें प्रेस करना है, ठीक है, तो हल्का सा वो कपड़े पर हमें उस पर थोड़ा सा वाटर का स्प्रे कर देना चाहिए, ठीक है, या थोड़ा सा भिगा देना चाहिए। इससे क्या होगा जो हम लोग प्रेस करेंगे कपड़े को तो वो अच्छी तरह से हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज दे विल नॉट बी प्रॉपरली। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा सा अगर कपड़े को नहीं भिगाते हैं या डैम्प नहीं करते हैं तो कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं होते हैं। इसी तरह आप देखते भी होंगे जहाँ पर आप कपड़े प्रेस कराने जाते होंगे तो वहाँ पे जो लोग होते हैं तो थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, वाटर का स्प्रे करते हैं कपड़े पर, फिर उसके बाद आयरन करते हैं, ठीक है। इसीलिए कपड़े अच्छे बने रहते हैं इससे। नेक्स्ट है सिल्क क्लॉथ शुड बी वॉश्ड वेरी केयरफुली विथ ए माइल्ड गुड क्वालिटी सोप और ड्राई क्लीन्ड।
जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनको अच्छी तरह से हमें वॉश करना चाहिए, किसी भी अच्छे साबुन से या अच्छे कोई ड्राई क्लीनर से हमें उसको वॉश करवाना चाहिए, ठीक है। दे शुड नॉट बी वॉश्ड विथ ऑर्डिनरी वॉशिंग सोप एज द सिल्क फाइबर आर डेलिकेट। तो ये जो है, जो सिल्क के कपड़े होते हैं, इनको किसी भी ऐसे साधारण साबुन से, ऑर्डिनरी वॉशिंग सोप होता है जो साधारण साबुन होता है, उससे हमें नहीं धुलना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सिल्क के जो फाइबर होते हैं, जो सिल्क के रेशे होंगे, कपड़े के जो रेशे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मुलायम नहीं रह जाए, डेलिकेट मिलता है, मुलायम नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें घर जो सिंपल सा होता है, अच्छे क्वालिटी वाले जो साबुन या डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, तो उनसे नहीं हमें वॉश करना चाहिए। तो इसमें अच्छे वाले से ही वो यूज़ करना चाहिए, जो अच्छे साबुन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल टाइप ऑफ क्लॉथ शुड गेट अप्रोप्रिएट सनलाइट। जितने भी प्रकार के कपड़े होते हैं उनको सही मात्रा में सूर्य का प्रकाश भी देना चाहिए, ठीक है। सनलाइट उनको प्रॉपरली देनी चाहिए। जैसे हम लोग जो गर्मी वाले कपड़े होते हैं या ठंडक वाले या सिल्क वाले जो महंगे कपड़े होते हैं, ठीक है, अगर हमें उनको नहीं पहनना है तो उनको अच्छे से सनलाइट दिखा के, ठीक है, तब उनको कवर्ड करके रखना चाहिए। टू मच सनलाइट कैन स्पॉइल एनी टाइप ऑफ क्लॉथ। अगर किसी भी कपड़े पर ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पहुंच जाएगा या धूप लग जाएगी तो वो हमारे कपड़े को ख़राब भी कर सकता है। स्पॉइल मीन्स होता है ख़राब कर सकता है या बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा सनलाइट भी नहीं उस पर लगना चाहिए कपड़े पर। इंसेक्ट कैन डिस्ट्रॉय वूलन एंड सिल्क क्लॉथ बाय स्पॉइलिंग एंड ईटिंग द फैब्रिक। जो कीड़े होते हैं वे हमारे वूलन कपड़ों को, यानी कि जो ऊन के कपड़े होते हैं, गर्मी जो ठंडक के कपड़े होते हैं या सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं और उनके फैब्रिक को वो खाने लगते हैं, ठीक है, जो कीड़े होते हैं। द ग्रेटेस्ट डैमेज टू दीज क्लॉथ्स इज कॉल्ड बाई एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्वर फिश। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ख़राब जो कपड़े कर देते हैं वो उसका एक कीड़ा होता है जिसका नाम सिल्वर फिश है, ठीक है, छोटी सी होती है। तो ये कपड़े में बहुत बड़ी मात्रा में इसको बर्बाद कर देती है, खाने लगती है, ठीक है। तो इसके सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए इसमें आगे बताया गया है। सो वी मस्ट टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स। तो इसकी हमें ये ख़ास तरह के जो हमें कपड़े होते हैं, जो भी कपड़े हैं, ठीक है, तो इसका अच्छे से देखभाल करने के लिए हमें जो सिल्क के कपड़े और वूलन के क्लॉथ्स होते हैं अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। ऑल क्लॉथ्स शुड बी केप्ट आउट इन द सन बिफोर पैकिंग देम अवे फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन। जो भी कपड़े हैं उनको अच्छे से सनलाइट को दिखा के तब रखना चाहिए, पैक करके तब रखना चाहिए। जब नेक्स्ट सीज़न आए तब हम उसको फिर से एक बार सनलाइट दिखा के फिर हमें उसको यूज़ करना चाहिए। सनलाइट का दिखाने का मतलब है आप थोड़ी देर, कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा धूप में उसको आप रख दें। जब उसके कीड़े थोड़ा सा ख़त्म हो जाएं, ठीक है, जो भी इसकी स्मेल आ रही है वो ख़त्म हो जाए तब आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप पैक भी कर रहे हैं, जैसे आप इस समय वोलन के कपड़े आप निकाल रहे होंगे, ठीक है, आपको यूज़ करना है, तो उसको पहले आपको क्या करना है, आप उसको पहले सनलाइट में 1-2 घंटे या 3 घंटे के लिए आप रख दीजिए। जो भी उसके स्मेल होगी या जो भी इंसेक्ट होंगे वो बाहर निकल आएंगे, हमारे कपड़े सेफ रहेंगे, ठीक। द कपबोर्ड और स्टोरेज बॉक्सेस शुड बी स्प्रेड विद DDT बिफोर स्टोरिंग वूलन क्लॉथ्स इन देम। जो अलमारी होती है, जो कुछ ऐसे बॉक्सेज होते हैं जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह कुछ ऐसा सामान वगैरह रखते हैं, तो उसमें एक DDT का स्प्रे करना। DDT एक केमिकल स्प्रे होता है, बॉटल टाइप में होती है। तो इसका फुल नेम है DDT का डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसका ये फुल नेम है DDT का। तो ये एक केमिकल स्प्रे बॉटल होती है जिसका स्प्रे करके रखना चाहिए अलमारी में और जो बॉक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्प्रे करना चाहिए जो भी कपड़े होते हैं उन पर भी।
दिस विल किल ऑल द इंसेक्ट। तो ये DDT क्या करता है, ये स्प्रे ये जो कीड़े होते हैं उनको ये मार देगा। ठीक, नेक्स्ट है जनरली पीपल प्लेस नैफ्थलीन फिनॉल balls और ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ वुलन क्लॉथ्स व्हेन दे आर बीइंग पैक्ड। तो सामान्यतः जो लोग रहते हैं, मतलब कपड़ों को सुरक्षित रखते हैं, तो सुरक्षित रखने के लिए एक और तरीका है कि इसमें कुछ लोग नैफ्थलीन बॉल होती है, छोटी छोटी होती है, ठीक है, तो ये कपूर की तरह ही होती है ये बॉल्स, और फिनॉल बॉल्स और ये जो सूखी नीम होती है, तो इनकी पत्तियों को भी क्या करते हैं कि वुलन क्लॉथ्स के बीच में रख देते हैं, ठीक है, परत करके उनके बीच में रख देते हैं। जब हम कपड़े पैक कर रहे होते हैं या कई दिनों तक या 3 महीने या 4 महीने के लिए रख रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके पहले नैफ्थलीन बॉल्स, फिनॉल बॉल्स या ड्राई नीम की जो ड्राई नीम स्लीव्स होती हैं उनको रखना चाहिए। इससे क्या होंगे, जो कीड़े लगते हैं वो लगेंगे नहीं, ठीक है, और हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये आपका चैप्टर था। इसमें एक चीज़ और रह गई है यहाँ पे आपको, हाँ, डू यू नो ये बताना था कि आप जानते हैं ए सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस 2 to 5 किलोमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड। एक जो रेशम का कीड़ा होता है वो 2 से 5 किलोमीटर लंबा ये धागा निकाल देता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक जो छोटा सा कीड़ा है सिल्क वॉर्म, ठीक है, रेशम का कीड़ा जिसको कहते हैं, तो इतना लंबा ये धागा उत्पादन करता है। और एक और है इसमें टॉपिक, डू यू नो में टुडे ऑलमोस्ट ऑल सिल्क इज़ कल्टिवेटेड ऑन सिल्क फॉर्म्स इन जापान। आजकल ज़्यादातर जो सिल्क बनते हैं वो जापान में एक सिल्क का फोम आता है, ठीक है, तो ये उससे बनाया जा रहा है। ये डुप्लीकेट होता है लेकिन ये नुकसान भी करता है। चाइना एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ द फार स्टेट, ऐसे ही कई सारी कंट्री हैं, चाइना है और अदर दूसरे ऐसे देश हैं दूर के जो पूर्वी देश हैं, तो इन सब का ये यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं सिल्क के कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। तो ये नुकसानदायक है, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, जब ये नुकसान कर रहा है तो ये इनकी कंट्री में है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखनी चाहिए कि हमारे कपड़े सुरक्षित बने रहें, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसे अच्छे से बनाए रखें। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा उसके साथ फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।